संविधान का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको हम अनुच्छेद और भाग कहते हैं। तो अनुच्छेद और भाग, पहले मैं आपको भाग कराऊंगा, भाग के अंतर्गत जितने अनुच्छेद आते हैं, कहने का मतलब है 1 से 395 तक, वो सारे अनुच्छेद आपको कराए जाएंगे। तो आप हमारी इस वीडियो को में अंत तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। यहाँ पर हमने जो है कंटेंट बहुत अच्छा तैयार किया है, आपको ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो हालिया एग्ज़ाम आपके हैं उनमें ये आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जो संविधान है हमारा, इसमें भाग की बात करें तो भाग तो 22 हैं, ठीक है। भाग कितने हैं? 22 हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395 हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395। लेकिन वर्तमान में अगर भाग की बात करें तो 25 हैं। कहने का मतलब है वो जो बढ़ गए हैं आपके, है ना। कैसे बढ़ गए हैं? जैसे भाग 4 है तो 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और 4 का जिसमें मूल कर्तव्य हैं। तो ऐसे तो भाग बढ़े हुए हैं, तो उनको जोड़कर 25। वहीं आर्टिकल की अगर बात करें तो 470 हैं, ठीक है। तो मूल जो संविधान बना है, अगर मूल संविधान की बात करूं तो उसमें भाग 22 है और आर्टिकल जो है आपके 395 है। लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं और आर्टिकल 470 है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम भाग 1 पे चर्चा करेंगे। भाग 1 क्या कहना चाहता है? संघ और उसका जो है राज्य क्षेत्र। इसमें जो आर्टिकल है वो आपके 1 से 4 तक आर्टिकल जाते हैं। अब सबसे पहला आर्टिकल क्या कहता है, उस पर गौर कीजिए। भाग 1 का सबसे पहला आर्टिकल क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का एक संघ है, अर्थात यूनियन है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश। संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है? एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 2 में केवल वही राज्य आएंगे जो बाहरी हिस्सा के होंगे, भारत के बाहरी हिस्से के होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि बाहरी हिस्से वाले इसमें जो है आएंगे, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं, अगला आर्टिकल जो है प्यारे बच्चों आपका, वो है अनुच्छेद 3। हाँ, इसमें एक बात अगर आप और समझें तो आर्टिकल 2 में ये भी समझ सकते हैं कि जैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, कब? तो 16 मई 1975 में, क्योंकि सिक्किम पहले अलग था। जैसे बहुत सारी रियासतें थी जो हमारी 550 लगभग रियासतें थी, जैसे जम्मू कश्मीर है और आपका जूनागढ़ थी, एक हैदराबाद थी। तो हैदराबाद के जो निजाम थे वो नहीं चाहते थे कि हम भारत में मिले, जैसे तैसे मिलाया गया था। जैसे जम्मू कश्मीर भी रियासत था एक, तो ऐसे ही करके सिक्किम जो है 16 मई 1975 ईस्वी को भारत में मिलाया गया। आइए, तो जब बाहरी की बात आए प्यारे बच्चों तो आप किसे लगाएंगे? आर्टिकल 2 की लगाएंगे। और जब आर्टिकल 3 की बात करूं तो इसमें राज्यों के नाम बदले जा सकते हैं, सीमा बदली जाती है और क्षेत्र, ठीक है। जैसे आपका तेलंगाना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे भाग 2 की। तो भाग 2 में क्या आता है? आपका नागरिकता आती है। इसमें आर्टिकल जो काम करते हैं वो 5 से 11। मैंने आपको ऊपर कितना बताया? संघ एवं राज्य क्षेत्र, उसमें आर्टिकल जो काम कर रहे थे वो 1 से 4 तक। लेकिन यहाँ पर कितना? 5 से 11 तक, ठीक है। इसमें क्या होता है? नागरिकता होती है। अब देखिए, भारत में एकहरी नागरिकता है। कहने का मतलब है जैसे मैं अमेरिका चला जाता हूँ और अमेरिका में जाके वहाँ की नागरिकता ले लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं भारत का भी नागरिक रहूँगा और अमेरिका का भी नागरिक रहूँगा। जैसे ही मैं वहाँ की नागरिकता ले लूँगा तो भारत से जो है हमारी नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एकहरी नागरिकता है। कहाँ से लिया गया है प्यारे बच्चों? तो नागरिकता जो है ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक जो है आपका 6 बार संशोधन भी हो चुका है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे अगर मैं कहूँ तो देखिए इसके आर्टिकल समझ लेते हैं। अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5, देखिए जब संविधान बना उस समय भारत के सभी लोगों को जो है नागरिकता फ्री में प्रदान की गई। अनुच्छेद 8, विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती, कि भाई मैं अमेरिका चला गया घूमने घामने और वहाँ से लौट के आया तो पता चला कि हमारी नागरिकता भारत से बिल्कुल खत्म, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अनुच्छेद 9, ये क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मैंने आपको पीछे बताया कि अगर जो है हम विदेश में जाकर वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं तो हमारी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं बात करिए आर्टिकल 10 अर्थात 10वां अनुच्छेद क्या कहता है? ये कहता है देश विरोधी कार्य करने पर भी जो है नागरिकता समाप्त की जा सकती है सरकार के द्वारा। अनुच्छेद 11, नागरिकता के संबंध में कानून जो है कौन बनाएगा? तो गृह मंत्रालय बनाएगा, ठीक है। भाग 3 क्या कहता है प्यारे बच्चों? इसमें मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन है? मूल अधिकार का।
ये आपके आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है। इसके पीछे मैंने आपको क्या बताया, भाग 2 में नागरिकता थी, उसमें 5 से 11 तक थे, और भाग 3 जो है प्यारे बच्चों ये आपका मूल अधिकार है, ठीक है। और इस मूल अधिकार को आप जो है मौलिक अधिकार भी कह सकते हो, ये जरूरी नहीं कि मूल अधिकार ही बोलो, इसे ही मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। देखिए अगर बात करें तो इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से जो है इसको लिया गया है। आगे देखिए अगर बात करें तो अनुच्छेद 13 जो है अल्पीकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, अल्पीकार से। वहीं अगर बात करें तो समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 तक आर्टिकल उसके कार्य करते हैं। समानता के अधिकार में 14 से 18 तक आर्टिकल जो है कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों एक बात और समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एक ये देख रहे हैं जैसे कि, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या जो है प्यारे बच्चों वो कितनी है, तो उनकी संख्या जो है वर्तमान में 6 है, लेकिन पहले 7 थी। देखिए अगर सबसे पहले बात करें तो समानता का अधिकार ये आपका आर्टिकल जो है 14 से 18 तक जाता है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, फिर जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 में, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार जो है प्यारे बच्चों 29 से 30 में है। 31वां जो था वो संपत्ति का अधिकार था जिसे निरस्त कर दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। इनमें एक एक का हम अध्ययन डीपली तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि समानता का अधिकार मैंने बताया आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसमें सबसे पहले आर्टिकल 14 देख लीजिए, ठीक है। विधि के समक्ष समानता, कहने का मतलब है जो है आपका कानून है इसका आपको ये जो है आपको फ्री में संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक है। कोई इसका कॉस्ट नहीं जाता, ठीक है। जैसे कि मतलब आप के लिए जिस प्रदेश से हो वहाँ के लिए अलग अलग नंबर लॉन्च किए जाते हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले 100 नंबर था, फिर 112 नंबर। अगर कोई आपको इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप 112 नंबर को डायल कर दीजिए, पुलिस तत्काल आपके पास आ जाएगी। तो ये जो है आर्टिकल 14 कहता है कि कानून का समान संरक्षण रहेगा आप पर। वहीं बात करें तो अनुच्छेद 15, देखिए जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति पर, कि भाई ये निचली कास्ट का है तो ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, कहने का मतलब है कि जो है आप अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत भी विचार अपने मन में नहीं रखेंगे कि भाई जो है कि आप जो है दलित हो तो आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते या यहाँ पर दुकान से सामान नहीं ले सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है उनका अंत यहाँ पर कर दिया गया है। आर्टिकल जो है 18 क्या कहता है, तो ये उपाधियों का अंत करता है, ठीक है। कहने का मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि कोई राज्य है अगर तो सैन्य या शैक्षणिक सम्मान के अलावा किसी को कोई उपाधि नहीं दे सकता। भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि जो है नहीं स्वीकार कर सकता, ठीक है। जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है वह राज्य के अधीन किसी पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के अनुमति के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता, ठीक है। तो उपाधियों का ऐसे अंत कर दिया गया था, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगला देख लेते हैं। देखिए भाग 3 जो है, भाग 3 मूल अधिकार, अगला इसमें देखिएगा आप, तो इसमें है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। कौन सा है, तो स्वतंत्रता का अधिकार है प्यारे बच्चों, आर्टिकल 19 से 22 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर बात करें तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है, सभी तरह की स्वतंत्रता है, लेकिन कौन कौन सी है स्वतंत्रता हमें, देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति खरीदने का अधिकार और व्यवसाय करने की जो है स्वतंत्रता। तो आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। वहीं अगर बात करें प्यारे बच्चों आर्टिकल 20 पे अर्थात अनुच्छेद 20 पे, तो इसमें 3 स्वतंत्रता आपको दी गई है, ठीक है। कौन सी, एक गलती की एक ही सजा होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, सजा वर्तमान कानून के आधार पर दी जाएगी। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि किसी अपराध के लिए भूत लक्ष्य अर्थात घटना के बाद बने कानून, पहले किसी को दे दी गई 5 साल की सजा किसी केस में, उसने कोई गलती कर दी, अब बाद में कानून बन गया कि अब इसमें होगी 10 साल की सजा। तो पता चले पहले तो वो 5 साल की काट ही रहा था, बाद में उससे ये कह दिया जाए कि भाई ऐसा है कि अब तुझे 5 साल और काटनी पड़ेगी क्योंकि कानून बदल गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे आ जाओ, बात करेंगे आर्टिकल 21 की, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, और निजता का अधिकार।
आप ऐसा कह सकते हो कि यह अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। यह एक मूल अधिकार है। इस अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता में सिर्फ कानून के जरिए ही वंचित किया जा सकता है। ये अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों पर जो है लागू होता है। इस अधिकार के तहत किसी व्यक्ति के जीवन में किसी और व्यक्ति का जबरदस्ती दखल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वही बात करें तो देखिए अगला आर्टिकल है आपका 21 का इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है आर्टिकल 25 से 28 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 25 से 28 तक। इसमें जो है अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अंतर्गत आप जो है सभी लोगों को धर्म की आज़ादी का अधिकार है। ये अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है। इस अनुच्छेद में अंतःकरण की आज़ादी और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का संपूर्ण अधिकार दिया गया है। वहीं बात करें अनुच्छेद 30 तो अल्पसंख्यकों का शिक्षण संरक्षण है। इसमें जितना भी अल्पसंख्यक है उनको जो है शिक्षा का पूर्ण संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल जो है 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखिए अगर इसकी बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानूनी उपचार का अधिकार दिया गया है। कौन सा? इसे ही आप कानूनी उपचार का अधिकार भी कह सकते हो और इसे ही जो है आप संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कह सकते हो। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में जो है आपको रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अर्थात आर्टिकल 33 मूल अधिकार को सीमित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सेना और मीडिया। अगर मैं इसमें अपना क्लैरिफिकेशन दूं आपको तो आप ये कह सकते हो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के मुताबिक संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार है। इस अनुच्छेद का मकसद इन बलों के सदस्यों में अनुशासन बनाए रखना है और उनके कर्तव्यों का सही तरीके से निष्पादन करना जो है सुनिश्चित करना है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। बात करेंगे आर्टिकल 34 की। देखिए आर्टिकल 34 क्या कहना चाहता है आपसे। ठीक है, आर्टिकल 34 आपसे क्या कहना चाहता है? भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है। मतलब अगर हमें लगता है या यहाँ के रक्षा मंत्री को या भारत के प्रधानमंत्री को यह लगता है कि यहाँ पर जो है स्थिति गमगीन है या गंभीर है, तो ऐसी स्थिति में हमारे भारत के जो है मुखिया या रक्षा मंत्री वहाँ पर कोई भी बल लगा सकते हैं। वो चाहे आरपीएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो या कोई भी फोर्स है, चाहे वहाँ पर कमांडो ही क्यों न लगाना पड़ जाए, तो उनके पास ये अधिकार सुरक्षित है। चलिए, तो बात समझ में आ गई होगी आपको पीछे। आइए बात करेंगे भाग 4 की। किसकी बात करेंगे? भाग 4 की। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में क्या आते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब अगर इसमें बात करूं मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसे जो है आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल 36 से 51 में बता चुका हूं आपको। ये जो है भाग 4 केवल 4 है। ठीक है, केवल कितना है? 4 है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो मैंने आपको बताया कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये आपके प्यारे बच्चों आयरलैंड से लिए गए हैं। इसमें जो आर्टिकल है उस पर चर्चा करता हूँ। देखिए अनुच्छेद 37 क्या कहता है? तत्व जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। इसको अगर मैं क्लियर करूँ तो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका 37वां आर्टिकल है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों अर्थात डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक ये सिद्धांत देश के किसी भी अदालत में लागू नहीं किए जा सकते। हालांकि सिद्धांत देश के शासन में अहम है और कानून बनाने में इनका पालन करना सरकार का कर्तव्य होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें आर्टिकल आपका 39 का निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क विधि सहायता अर्थात कानूनी सहायता आपको जो है निःशुल्क मिली हुई है। ये बात मैंने पीछे भी बताई थी। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन आगे बात करेंगे आर्टिकल 44। देखिए ग्राम पंचायतों का संगठन जो है 40 में है। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो इसमें जो है भारतीय राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगी ताकि उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति और अधिकार प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। मैंने बताया आपको आर्टिकल 44।
क्या बताया? आर्टिकल 44। इसमें जो है समान सिविल संहिता है जो सबके लिए समान रहेगी। आर्टिकल 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखना ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 50 में है। या फिर आप कह सकते हो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विभाजन का प्रावधान जो है आर्टिकल आपका जो है 50 करता है। अधिकारियों द्वारा शक्ति या पदों के अनुचित इस्तेमाल को रोकना, सरकार के लोकतांत्रिक रूप को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना कि सरकार के सभी अंग स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, सरकार के सभी अंगों के बीच संतुलन बनाए रखना इसका कार्य है। अनुच्छेद 51 देखिए, अनुच्छेद 51 की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हो अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बात करेंगे अब हम भाग 5 की बात करेंगे अब हम भाग 5 की। तो 5 में जैसे कि आप देख रहे हो क्या होता है, यूनियन है जिसे आप कहते हो संघ। इसके जो आर्टिकल हैं वो कितने हैं? 52 से 151 तक, काफ़ी बड़ा भाग है। तो आपको इसमें थोड़ी सी डिटेल समझनी है। कैसे समझोगे आप? थोड़ा सा गौर करिए कि 2 पार्ट में समझिए। एक तो राष्ट्रपति को समझेंगे आप, यहाँ पर किसको समझेंगे? राष्ट्रपति को। और दूसरा प्यारे बच्चों समझेंगे आप उपराष्ट्रपति को। एक प्रेसिडेंट है और एक वाइस प्रेसिडेंट है। यहाँ अगर मैं बताऊं तो जो राष्ट्रपति के आर्टिकल्स हैं वो आपके 52 से 61 हैं और इनको हम ट्रिक से समझेंगे। हमारी ट्रिक जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ट्रिक देखेंगे, इसमें लिखा है पकानिको का दियोदशम। ठीक है, 52 नंबर पे राष्ट्रपति का पद होता है, 53 पे कार्यपालिका का प्रमुख, 54 पे निर्वाचन होता है और 55 पे कोटा होता है। 56 आर्टिकल पे कार्यकाल होता है 5 साल का, 57 पे दोबारा निर्वाचन, 58 नंबर पे योग्यता 35 साल होती है। वहीं 59 नंबर पे दसाए वेतन भत्ता, 60 पे शपथ होती है, 61 पे आपका महाभियोग लगाया जाता है संसद द्वारा। अब उपराष्ट्रपति को ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक लगानी है क्या कि उसका निकास शनि, क्या लगाना है? उसका निकास शनि, ये उपराष्ट्रपति के लिए। देखिए उसे आपका जैसे 63 नंबर से स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों और 63 से कितना जाएगा? 70 तक चला जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 63 से 17 में, तो ऊ से हो जाएगा उपराष्ट्रपति और सा से हो जाएगा आपका सभापति, का से हो जाएगा कार्य, वहीं आपका नी से निर्वाचन और फिर का से कार्यकाल, सा से समय, पा से आप और दूसरे सा से शपथ और जो है आपका नी से निर्वाचन हो जाएगा। तो 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ये आपने जैसे क्रम में देख लिया। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की ट्रिक आपको बहुत शानदार समझ में आ गई होगी और भविष्य में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे आगे हम। आर्टिकल हमारे पास जो आपका 72 है, कौन सा? 72, ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को जाता है। ठीक है, वहीं 74 जो है ये राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के लिए कार्य करता है। 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध बताता है। 76 में प्यारे बच्चों महान न्यायवादी का वर्णन है। 79 में आपका संसद है। तो यहाँ पर आप ट्रिक याद रख सकते हो, क्या? सरला। क्या याद रखोगे? सरला। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो 79, 80, 81 कहने का मतलब 79, 80, 81। तो 79 जो आपका सा से संसद हो जाएगा और रा से आपका राज्यसभा हो जाएगा, 81 में आपका ला से लोकसभा हो जाएगा। तो सरला ट्रिक याद रखेंगे 79, 80, 81। वहीं आपका अनुच्छेद 100 जो है ये गणपूर्ति या कोरम के लिए होता है। 108 की बात करें प्यारे बच्चों तो इसमें संयुक्त अधिवेशन आता है। 110 ये जो है धन विधेयक से संबंधित है। 112 ये प्यारे बच्चों आपका बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 116 ये लेखानुदान के लिए है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के लिए है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश को जारी करवाने का कार्य करता है। 124 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा करता है। 129 प्यारे बच्चों ये अभिलेखों से संबंधित है जो आपके पास न्यायाधीश जो आपके न्यायाधीश के पास होते हैं। 137 जो है प्यारे बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन के लिए है। अनुच्छेद 148 ये कैग के पद की चर्चा करता है। बात करेंगे प्यारे बच्चों अब हम थोड़ा सा भाग 6 की, जिसमें आपका राज्य आते हैं स्टेट 152 से 237 तक। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यपाल की। किसकी बात करेंगे? राज्यपाल की। तो आप ये कह सकते हो कि सर आर्टिकल 153 देखिए 52 से 237 तक मैंने बताया है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आर्टिकल 153 इसमें राज्यपाल का पद होता है। अनुच्छेद जो है 154 की बात करें तो राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन कार्य जो है वो मुख्यमंत्री करता है। अनुच्छेद 155 जो है प्यारे बच्चों राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 159 ये राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के लिए प्रेरित करता है। ठीक है,
वहीं अगर बात करें, देखिए जो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनको भी क्षमादान की शक्ति होती है और इनके पास भी होती है। अनुच्छेद 165 जो है ये महाधिवक्ता के लिए होता है। अनुच्छेद 170 विधानसभा की चर्चा के लिए। 171 आर्टिकल जो है प्यारे बच्चों ये विधान परिषद के लिए है और अनुच्छेद 202 बजट के लिए। अनुच्छेद 213 ये राज्यपाल पर अध्यादेश जारी करने के लिए प्रेरित करता है। आइए आगे बात करेंगे। देखिए भाग 7 कौन सा है प्यारे बच्चों? भाग 7 अनुच्छेद 238। लेकिन एक बात यह है कि भाग 7 जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो है इसे निरस्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था। वहीं बात आगे करें भाग 8 की, तो जो भाग 8 है प्यारे बच्चों ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 239 से लेके 42 तक। एक बात ये ध्यान रखनी कि इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम समझ लेते हैं। देखिए अगर बात करूं तो अनुच्छेद 239 की अगर बात करूं तो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन आता है। कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? लेकिन पहले आर्टिकल ही देख लो, अनुच्छेद 241। तो इसमें जो है संघ राज्य क्षेत्र के लिए हाई कोर्ट आती है, ठीक है, HC। यहां पर राज्य भी मैंने आपको दे दिए हैं, जो आपके कहने का मतलब है यूटीज हैं, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। तो ये इतने राज्यों के प्रशासन के लिए जो है भाग 8 कार्य करता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। वहीं बात करें प्यारे बच्चों भाग 9 की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो भाग 9 है इसमें पंचायतें आती हैं और आर्टिकल जो है 243 है, ठीक है। वहीं भाग 9 का का है नगर पालिकाएं आती हैं, ठीक है। वहीं भाग 9 का खा है इसमें सहकारी समितियां आती हैं। अगर भाग 9 में मैं थोड़ी चर्चा करूं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि संविधान के भाग 9 में पंचायतों से जुड़े प्रावधान हैं। भाग 9 को संविधान 70वां संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए जोड़ा गया था। भाग 9 में अनुच्छेद की अगर बात करूं प्यारे बच्चों तो 243 से स्टार्ट है और 243 के ओ तक जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। पंचायत जो है आपकी 29 विषयों पर कानून बना सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं नगर पालिका की तो नगर पालिका 28 विषयों पर कानून बना सकता है। नगर पालिका का कार्यकाल जो है पहली बैठक से लेकर 5 सालों तक निर्धारित होता है। देखिए अगर बात करूं नगर पालिका की तो नगर पालिका 3 स्तर की होती है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। तो ये चीज आप समझ लेना। ए से लेके 243 ए से लेके ओ तक आपको यहाँ पर आर्टिकल सीन हो रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें भाग 10 की, किसकी बात करें? भाग 10 की। तो प्यारे बच्चों जो भाग 10 है इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जो 244 से 244 के का तक किया गया है। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको ये वाली बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। अगला आपका जो भाग है वो भाग 11 है, 11 केंद्र और राज्य के बीच इसमें जो है संबंध आते हैं। इसमें जो आर्टिकल है प्यारे बच्चों वो 245 से लेकर आपके 263 तक आते हैं। कितने आते हैं? 245 से लेकर 263 तक इसमें आर्टिकल आते हैं। तो इसके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो मैं आपको यहाँ पर कराए देता हूँ। देखिए अनुच्छेद 249 की बात करें तो राज्य सूची के विषय में संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। किसके? अनुच्छेद 249 के तहत। वहीं अगर अनुच्छेद 253 की बात करें तो संसद को राज्यों में अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करने का भी अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 262 नदियां राज्य सूची का विषय हैं। जो जल विवाद होता है प्यारे बच्चों नदियों का, वो राज्य सूची का विषय होता है। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषदें इसमें जो है कार्य करती हैं। जो विकास की परिषदें होती हैं, अंतरराज्यीय विकास की जो परिषदें होती हैं वो इसमें कार्य करती हैं। चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे भाग 12 में। तो 264 से 300 तक आपके आर्टिकल हैं। आर्टिकल 266 क्या कहता है? संचित निधि। संचित निधि एक ऐसी निधि होती है जिसके अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वेतन। वैसे ही आकस्मिक निधि होती है, इमरजेंसी वाली होती है, ठीक है। वित्त आयोग आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 क्या होता है? वित्त आयोग। 266 67 आपने समझ लिया है। अगर 66 की कहें तो संचित निधि,
67 की करें तो आकस्मिक निधि, 80 की करें प्यारे बच्चों, 280 की करें तो वित्त आयोग आएगा। 300 का ये संपत्ति का अधिकार है प्यारे बच्चों। मैंने जो मूल अधिकार बताए थे उसमें जो आर्टिकल 31 था उसे हटाकर जो है 31 आर्टिकल हटाकर वहां से अनुच्छेद जो है आपका आर्टिकल जो है 300 का के उसमें रख दिया गया है। अब इसमें जो है केंद्र का डायरेक्टली कनेक्शन होगा। भाग 13 की, तो भाग 13 में प्यारे बच्चों आता क्या है पहले ये समझ लीजिए। तो प्यारे बच्चों भाग 13 में जो है व्यापार और वाणिज्य है। क्या है? व्यापार और वाणिज्य और आने जाने की आज़ादी से जुड़े कुछ प्रावधान भी इसमें दर्शाए गए हैं। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 301 की, तो भारत में व्यापार और वाणिज्य की जो है स्वतंत्रता है। आप भारत के किसी भी स्थान पर रहकर कहीं पर जो है आप व्यापार कर सकते हो। भाग 14 की बात करें प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं भाग 14 की, तो भाग 14 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के अंतर्गत अधीन जो है आपकी सेवाएं आती हैं। आर्टिकल की बात करें प्यारे बच्चों, तो भाग 14 में जो है आपके आर्टिकल 308 से 323 तक है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, ठीक है, जिसमें आपके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि आते हैं। वहीं बात करें अनुच्छेद 315 तो यूपीएससी, पीसीएस की जो है चर्चा की जाती है। प्यारे बच्चों अगर बात करें भाग 15 की, तो इसमें जो है निर्वाचन आयोग आता है, ठीक है। अनुच्छेद 324 से 329 तक है। कितना है? 324 से 329 तक आता क्या है? तो आप कहेंगे सर निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की चर्चा करना इसका जो है अहम कार्य होता है, ठीक है। अनुच्छेद 329 इसको समझना, निर्वाचन के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वही बात करें प्यारे बच्चों भाग 16, भाग 16 क्या कहता है? इसमें अगर मैं बताऊं आपको, तो भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, ठीक है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। आर्टिकल 330 से जो है 342 तक जाता है। कितना? 330 से 342 तक जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 330 जो है ये लोकसभा में SC ST की सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन का जो है प्रावधान है, लेकिन अब ये हट गया है, ठीक है। अनुच्छेद 332 में विधानसभा, VS का मतलब क्या हुआ? विधानसभा में SC ST की सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियंस का ये भी काम खत्म कर दिया गया है, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 338 SC आयोग, अनुच्छेद 338 में क्या है प्यारे बच्चों? SC आयोग अर्थात शेड्यूल कास्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ठीक है। 338 का ST आयोग कहने का मतलब है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। वहां पर क्या है? यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? 38 में क्या है? तो 38 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। 340 जो है प्यारे बच्चों अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, या फिर कह सकते हो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, OBC, ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट। क्या कहोगे? अदर बैकवर्ड कास्ट। SC को शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ST को शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करें प्यारे बच्चों, तो बात करेंगे भाग 17 में। भाग 17 में क्या है? तो भाग 17 में प्यारे बच्चों आपकी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। देखिए अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा जो है आपकी हिंदी है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का जो है आपका विकास है। भाग 18 की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें जो है आपातकाल लगाया जाता है। भाग 18 में क्या लगाया जाता है? आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा। अनुच्छेद 356 राजकीय आपात की घोषणा। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की घोषणा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे आपातकाल में। भाग 19 की अगर बात करूं तो इसमें प्रकीर्ण आता है मिसेलेनियस, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 19 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध कानूनी प्रतिरक्षा की जो है रूपरेखा दी गई है। इसके अलावा इसमें अनुच्छेद 361 भी शामिल है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को उनके पद के दौरान अदालती कार्रवाई से विशेष संरक्षण मिलता है। अगर उनके ऊपर कोई केस हो जाता है तो एकदम से उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करें प्यारे बच्चों आगे भाग 20 की। किसकी बात करें? भाग 20 की, अर्थात जो आपका भाग 20 है वो क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए अगर भाग 20 की बात करें प्यारे बच्चों,
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें संवैधानिक संशोधन है। कहने का मतलब है आर्टिकल 368, कौन सा आर्टिकल 368। तो आर्टिकल जो 368 है वो कहता है कि संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, ठीक है। वही तो ये आर्टिकल संविधान का जो है 368 नंबर, ये भाग 20 में है संवैधानिक संशोधन से। वही बात करें प्यारे बच्चों, अगला भाग आपका आता है 21। इसमें जो आर्टिकल है वो 369 से 392 तक है। कहाँ से कहाँ तक? तो प्यारे बच्चों 369 से 392 तक है। तो इसमें भाग 21 में है क्या, तो मैं आपको बताऊं। भाग 21 में जो है प्यारे बच्चों, इसमें है आपके अस्थायी उपबंध। क्या है? अस्थायी उपबंध। अर्थात आप कह सकते हो कि इसमें दो आर्टिकल समझ लीजिए, एक तो 369 और एक 370। राज्य सूची के विषय में संसद कानून बनाएगी। उसके बाद 370, जैसे एक जो है जम्मू कश्मीर का मुद्दा था, कौन सा मुद्दा था? जम्मू कश्मीर वाला। इसी आर्टिकल के तहत उसे जो है एक विशेष राज्य से हटाकर एक जो है आपका यूटीज में डाल दिया गया है, ठीक है। उसे केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया है। वहीं बात करें भाग 22 की, तो भाग 22 जो है 393 से 395 तक जाता है। अनुच्छेद 393, इसमें पुस्तक का नाम भारत का संविधान दर्ज है। अनुच्छेद 394, संविधान के लागू होने की तिथि दर्ज है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये वाला वीडियो हमारा बहुत पसंद आया।